हेलो दोस्तों, राजू ट्रिकी मैथ में आपका स्वागत है। मैं राजू आपको गणित पढ़ा रहा हूँ। भैया गणित में क्या चल रहा है, एस डी यादव बुक चल रही है। पूरा आपको एस डी यादव सॉल्व किया जा रहा है। एस डी यादव में जो है हम लोग पढ़े वर्क एंड टाइम में शायद 60 क्वेश्चन हो गया है। 60 क्वेश्चन के आगे हमें सॉल्व कराना है 61 क्वेश्चन। तो ज़्यादा समय न लेते हुए भैया आपको हम सीधा सवाल पे ले चलते हैं। सवाल स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा होगा 61। सवाल को पढ़िए, आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सवाल क्या कह रहा है कि ए बी से किए हुए काम में 50% बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में कर पाता है। यदि दोनों कार्य करें तो वह कार्य 10 दिनों में पूरा हो पाएगा। तदनुसार यदि बी अकेला वह कार्य करे तो कितने दिन में पूरा कर पाएगा। ए बी से किए हुए काम में 50%, मतलब क्या आ गया कि बी जितना काम करता है उसका 50% ए करता है, यानी क्षमता निकालिए क्षमता। तो अगर ये काम करता है 2 तो ये काम करेगा कितना, 1। या तो आप इस तरह नहीं करना चाहते हैं तो सीधा आप ये करिए कि अगर ये 100% काम करता है तो ये 50% काम करता है। अगर इसका रेशियो बनाएंगे परफेक्ट रेशियो, 50 से कम 50, 50 दूना 100। ये किसका अनुपात हो गया, क्षमता का अनुपात। अब यहीं पे निकाल लेते हैं हम लोग समय क्या दिया गया, समय का रेशियो क्या दिया है। समय क्या कह रहा, आगे पढ़िए आप लोग। सवाल कह रहा बी द्वारा लिए गए समय के 1/3 समय में, बी द्वारा लिए गए समय, तो मान लेते हैं भैया इसका ये अगर समय लेता है 3 भाग तो इसका 1/3 कितना होगा, 1। ठीक, अगर बी समय लेता है 3 तो ए का समय कितना हो जाएगा, 1/3 करेंगे तो आएगा 1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना, रियल क्षमता निकालिए। रियल क्षमता इधर निकाल लेते भैया, या इसे कहा जाएगा वास्तविक क्षमता। वास्तविक क्षमता ए और बी की निकालना है आपको। वास्तविक क्षमता ए और बी की, तो देखिए क्या करना है, इसका गुणा यहाँ कर देना है और इसका गुणा यहाँ कर देना। 3 एक कम 3 और 2 एक कम 2। ठीक, रियल क्षमता कितनी हो गई, 3:2। अब सवाल क्या कह रहा, आगे पढ़िए। कह रहा दोनों मिलकर कार्य करें तो अब ध्यान दीजिए, दोनों मिलकर क्षमता, दोनों की मिला के क्षमता कितनी है, मिलाकर क्षमता कितनी है, मिलाकर क्षमता, तो 3 और 2 5। अब कितने दिन साथ काम करते हैं, काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। अब यहाँ निकालिए टोटल वर्क, TW। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, काम बराबर होता है क्या भैया, क्षमता गुणे समय। अब पता है दोनों की मिला के क्षमता कितनी है, 5। अब काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में, तो यानी कि क्षमता कितने, मतलब काम कितना आ जाएगा, 50 काम। अब इस सवाल क्या कह रहा है कि अगर इस 50 काम को अकेला बी करे तो कितना समय लेगा। तो बी द्वारा लिया गया समय, इसको लिख दीजिए, अकेले बी द्वारा काम को पूरा करने में लिया गया समय। हम पूरा परिभाषा लिख रहे हैं लेकिन लिखेंगे आधा ही। बी द्वारा काम को पूरा करने में लिया गया समय, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है काम कितना है 50, क्षमता कितनी है 2, भाग कर दीजिए कितना आ जाएगा 25 दिन। यानी अगर बी अकेला काम को करेगा तो भैया 50 काम को कितने समय में उड़ा देगा, 25 दिन में भी। और यही आपका हो जाएगा आंसर। अगले सवाल पे आइए भैया। सवाल क्या है 62। क्या कह रहा है कि एक कार्य को 21 दिन में कर सकता है, बी ए से 40% अधिक कुशल है, बी द्वारा उसी कार्य को अकेले समाप्त करने के लिए अपेक्षित दिन है। सवाल कह रहा है एक कार्य को 21 दिन में कर सकता है, बी ए से 40% अधिक कुशल है, बी ए से 40% अधिक कुशल है, मतलब उनकी क्षमता क्या दिया है, देखिए भैया ए और बी। सबसे पहले दिया क्या है, क्षमता, तो क्षमता का रेशियो निकालिए। बी जो है वो ए से 40% अधिक कुशल है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये 100% काम करेगा तो 140% काम करेगा।
तो इसका आप निकालिए वास्तविक रियल अनुपात निकालेंगे ना, तो रियल अनुपात कितना आ जाएगा 20×5 100 और 20×7 140, यानी वास्तविक क्षमता कितनी आ जाएगी 5:7, 5:7 आ जाएगा भैया। ठीक, अब इसमें देखिए हमने कहा क्षमता का उल्टा क्या होता है समय, तो समय का रेशियो निकाल लीजिए। समय क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 70, यहाँ पे हो जाएगा 5t। अब सवाल क्या कह रहा है देखिए कि एक काम को 21 दिन में कर पाता है, एक काम को 21 दिन में कर पाता है। यहाँ पे देखिए एक कितना समय में करता है 70, तो यहाँ देखिए 70 बराबर कितना हो जाएगा 21 दिन, 21 दिन, तो 7×21, यानी टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, टी का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 दिन, टी का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 दिन। अब सवाल क्या पूछा है स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा होगा, सवाल पढ़िए। सवाल कह रहा है कि बी द्वारा उसी काम को अकेले समाप्त करने में अपेक्षित दिन, तो बताइए अगर टी का वैल्यू 3 है, यहाँ पे देखिए बी का समय कितना 5t, इसी में रख दीजिए, तो 5×3 दिन, तो आंसर कितना आ जाएगा 5×3 = 15 दिन, यानी कि बी अकेले काम को कितने समय में कर पाएगा अगर पूछे आपसे, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 15 दिन। नोट कर लीजिए इसको भी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आइए भैया। नेक्स्ट सवाल आपका दिया है 63, एक काम को 9 दिन में कर सकता है, यदि ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है तो बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है। स्क्रीन पे आपके सवाल दिखाई दे रहा होगा, उसको अच्छे से पढ़िए भैया। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है, एक काम को 9 दिन में कर सकता है यदि बी की अपेक्षा यदि ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल हो तो काम को कितने दिन में करेगा, बी बताना भैया। बी 50% अधिक कुशल है, इसका मतलब कि 50% ज़्यादा काम करता है ए की तुलना में। तो ध्यान दीजिए ए और बी, अगर पहले बात क्षमता, सबसे पहले देखिए सवाल में जो दिया हो वही लिखिए ऊपर। अगर क्षमता दिया हो तो क्षमता लिखिएगा, समय दिया हो तो समय लिखिएगा। ठीक है भैया। अब क्षमता क्या है, बी जो है ए की तुलना में 50% अधिक कुशल है, इसका मतलब क्या है कि अगर ए 100% काम करेगा तो बी कितना करेगा, बी 150% काम करेगा, यानी 50% ज़्यादा। अगर इसका रियल अनुपात निकाला जाए तो 50 दूना 100 और 50 × 150, 50 से काटिए, इसका वास्तविक जो अनुपात निकल जाएगा क्षमता का 2:3 होगा। इसका उल्टा क्या होता है, समय का अनुपात। समय का अनुपात क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। समय का अनुपात क्या हो जाएगा, क्षमता का उल्टा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3:2। इसके साथ में समय के साथ में आप क्या लगा दीजिए टी, समय के साथ में क्या लगा दीजिए टी। अब ध्यान दीजिए ए काम को कितने दिन में कर रहा है 9 दिन में, और यहाँ पे कितने दिन में कर रहा है 3t, तो 3t बराबर 9 दिन, 3t बराबर 9 दिन, तो t बराबर कितना आ जाएगा, t बराबर आ जाएगा 3 दिन। अब बताइए t की वैल्यू कितना आ गया 3 दिन। पूछा बी काम को कितने दिन में करेगा अकेले, तो यहाँ देखिए 2 × t का वैल्यू रखिए 3 दिन, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी बराबर में 6 दिन, 3 दूनी बराबर कितना हो जाएगा 6 दिन, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। पूछा बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा, तो बी अकेले काम को पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा 6 दिन में। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आइए। अगला सवाल जो कह रहा है 64, स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा होगा, क्या कह रहा है, ए बी से 20% कम काम करता है, यदि ए एक काम को 7 से 1/2 घंटे में पूरा कर सकता है तो बी उसे कितने घंटे में पूरा कर सकता है। देखिए ए की क्षमता बी से 20% कम है, ए की क्षमता बी से कितना है 20% कम है भैया। ठीक है, तो यहाँ पे क्षमता देखिए क्या दिया है, ए की क्षमता बी से कितना कम है 20% कम। इसका मतलब अगर ये 100% काम करेगा बी तो ये काम करेगा केवल 80%। इसकी रियल क्षमता निकालिए, रियल क्षमता अनुपात में क्या हो जाएगा 20 × 80 और 20 × 5 100, ये रियल क्षमता हो जाएगी। अब क्षमता का उल्टा क्या होता है समय,
क्षमता का उल्टा क्या, क्षमता के उल्टा क्या होता है, समय। क्षमता के उल्टा का अनुपात अगर करेंगे इसका हो जाएगा समय का। देखिए यहाँ हो जाएगा कितना, देखिए अभी इस तरह कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 4t और यहाँ पे हो जाएगा 5t। अब इसमें देखिए सवाल किसका समय दिया गया, स्क्रीन पे आपके सवाल दिखाई दे रहा होगा। समय दिया है कि एक काम को 7 से 1/2 घंटे में करता है और यहाँ पे ए जो है कितने घंटे में कर रहा है, 5t। तो 5t बराबर 7 सही 1/2 घंटे। इसका मतलब क्या है भैया, 214 15/2 घंटे। टी का वैल्यू निकाल लीजिए। तो टी का वैल्यू कैसे निकलेगा, देखिए 5 से कटेगा 5 ते 15, तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/2 घंटे। अब इस टी का वैल्यू, टी का मान कहाँ रखना, पूछा भी कितना समय लगेगा, तो यहाँ रखिए। बी का समय पूछा है तो कहाँ रखना आपको है, 4t में, 4t में रखना है, बी का समय पूछा तो। अब यहाँ पे रखिए, सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ देखिए क्या दिया, 4t, तो क्या हो जाएगा 4 गुणे टी का वैल्यू कितना दिया, 3/2, 2 से 2 कटेगा, 3 दूनी कितना आ जाएगा, 6 घंटे। पूछा बी काम को अकेले कितने घंटे में कर सकता है, तो 6 घंटे में करेगा, 6 घंटे में। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आइए भैया। नेक्स्ट सवाल आपका 65 नंबर पे है। क्या कह रहा है, सवाल को पढ़िए, स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा होगा। ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है, तदनुसार बी वही कार्य कितने दिनों में कर लेगा। बी ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है, इसका मतलब ज़्यादा काम करता भी है। तो सिंपल सा, इसी तरह हमने 2-3 सवाल करा दिया है। तो सबसे पहले जो दिया हो सवाल में वही लिखिए, क्षमता दिया हो तो क्षमता का अनुपात लिखिए, समय दिया हो तो समय का अनुपात लिखिए। बी ए से 50% अधिक दक्ष है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये 100% काम करता है तो बी इससे 50% अधिक करेगा, यानी 150%। अब इसका रियल अनुपात निकालिए, तो 50 दूना 100 और 50 तो 150, यानी क्या आ जाएगा रियल अनुपात, 2:3। हमने बताया समय का अनुपात क्या होता है, क्षमता का उल्टा, तो क्या हो जाएगा 3, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, 3:2 हो जाएगा। इसके साथ में क्या लगा दीजिए, चर पद लगाए, समय के साथ में चर पद लगा दीजिए टी, तो क्या हो जाएगा 3t और 2t हो जाएगा। अब सवाल क्या कह रहा है, स्क्रीन पे देखिए, सवाल कह रहा है एक काम को 12 दिन में करता है और यहाँ पे कितना समय ले रहा है, यहाँ पर देखिए 3t और रियल में कितना लग रहा है 12 दिन। तो क्या रखेंगे आप लोग, 3t बराबर 12 दिन, 3t बराबर 12 दिन, तो t बराबर कितना आ जाएगा 4 दिन, t बराबर कितना आ जाएगा 4 दिन। अब पूछा बी काम को अकेले कितने दिनों में करेगा, तो ध्यान रखिए टी यहाँ भी कितना समय ले रहा है 2t, इसी में रख दीजिए 2 गुणे टी का वैल्यू कितना रखेंगे, 4 से गुणा करा दीजिए, तो 4 दूनी कितना आ जाएगा 8 दिन, यानी बी काम को कितने दिन में करेगा। अगर पूछेगा अकेला बी काम को कितने दिन में करेगा, तो बी काम को करेगा कितने दिन में, 8 दिन में। यही हो जाएगा आपका आंसर, नोट कर लीजिए। चलिए भैया नेक्स्ट सवाल पे आइए। नेक्स्ट सवाल है 66। क्या कह रहा है, एक कार्य 12 दिनों में कर सकता है, बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है, तदनुसार बी तथा ए मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। स्क्रीन पे आपके सवाल दिखाई दे रहा है। तो बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है, बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है। अब ध्यान दीजिए भैया, हमने इस टाइप का 3 से 4 सवाल करा दिया, 3 से 4 सवाल करा दिया। अगला देखिए, सबसे पहले क्या दिया, किसका अनुपात दिया है, क्षमता का। क्षमता बी ए से 60% अधिक दक्ष है, इसका मतलब कि अगर ये 100% काम करेगा तो बी करेगा कितना 60% ज़्यादा, यानी 160%। इसका रेशियो बनाए, 0 से 0 कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 अठे 16। क्षमता कितनी आ जाएगी, रियल क्षमता 5:8। तो समय निकालिए, समय का अनुपात क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी हो जाएगा 8:5। और समय के साथ में चर पद क्या लगाते हैं टी। तो समय पूछा ये कितना टाइम समय लेगा, तो 8t,
बी कितना लेगा तो 5t। अब इसमें समय किसका दिया गया, कह रहा है ए एक कार्य 12 दिनों में कर सकता है, ए एक कार्य 12 दिनों में कर सकता है। तो अगर समय दे दिया है तो सीधा सीधा आपको वैल्यू रख देना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है भैया, टोटल वर्क निकालना है बस। टोटल वर्क बराबर क्या होता है, काम बटे क्षमता गुणे समय। टोटल वर्क बराबर क्या होगा, ध्यान रखेंगे हमेशा, क्षमता गुणे समय, क्षमता गुणे समय, क्षमता गुणे समय। अब देखिए ए की क्षमता कितनी यहाँ पे है, ए की क्षमता कितनी है, ये यहाँ पे रखिएगा 5। कितने समय में करने के लिए दावा कर रहा है, 12 दिन, तो यहाँ 12 दिन रख दीजिए। तो 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60 काम, 60 काम, 60 काम। अब सवाल को करना क्या है, पूछा बी ए और बी मिलकर अगर यही काम करें 60 काम तो कितना समय लेंगे। तो ए और बी मिलकर पूछा है, ए और बी मिलकर करें तो काम को कितने समय में कर पाएंगे, यानी 60 काम। तो समय बराबर क्या होता है, काम बटे क्षमता। तो काम कितना 60, मिला के क्षमता कितनी हो जाएगी, 8 और 5 बताइए कितना होगा भैया, 8 और 5 हो जाएगा 13। तो यहाँ 13 से डिवाइड कर दीजिए, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। जिस फॉर्मेट में ऑप्शन दिया है उसी फॉर्मेट में लिखना, नहीं तो इसको क्या कर देते हम भैया, अगर ये मिश्रित भिन्न में दिया होता तो लिखते 13 चौको 52, यानी 4 सही 8 बटे 13 दिन। लेकिन जिस फॉर्मेट में ऑप्शन दिया गया है 60 बटे 13 के रूप में अगर दिया गया तो उसी फॉर्मेट में आपका आंसर बताना है, और नहीं तो क्या हो जाता है आपका 4 से 8 बटे, क्योंकि 13 चौको 52, 8 60 होता है। ठीक, नोट कर लीजिए भैया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आए भैया। नेक्स्ट सवाल आपका है 67। क्या कह रहा है, ए तथा बी दोनों व्यक्तियों ने एक कार्य आरंभ किया, उसमें ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर था, अतः उसने बी की तुलना में 60 दिन कम में कार्य पूरा किया। यदि वे दोनों साथ काम आरंभ करें तो उसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे। स्क्रीन पे आपके सवाल दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए बेहतर कौन है, ए, किससे, बी से, कितना गुना, 3 गुना। तो डायरेक्ट क्षमता का अनुपात दे दिया है तो डायरेक्ट आप लिखेंगे क्षमता का अनुपात, डायरेक्ट लिखिए ए बी से 3 गुना बेहतर है, मतलब अगर बी एक काम करता तो 3 काम करता। तो समय का रेशियो निकालिए, डायरेक्ट समय का अनुपात। हमने बताया भैया कि क्षमता के अनुपात और समय के अनुपात में उल्टा संबंध होता है। अगर क्षमता ज़्यादा समय कम लगेगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 1t, यहाँ पे चला जाएगा 3t, सीधा पलट जाएगा। अब देखिएगा कि ए जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी समय कम लेगा, जिसकी क्षमता कम होगी समय ज़्यादा लेगा। और कितना कम समय ले रहा है, 60 दिन। तो दोनों का अंतर यहाँ कितना है, यहाँ पे है 2t, और 2t बराबर कितना, 60 दिन। तो t बराबर कितना आ जाएगा, 30 दिन। अब यहाँ पूछेगा बताइए ए काम को कितने दिन में करेगा अकेला, तो आ जाएगा 60 दिन, 30 दिन आएगा। ठीक है, बोलो 30 निकला ना, तो 30 दिन आ जाएगा, 30 दिन। अगर पूछे कि अकेले बी काम को कितने दिन में करेगा तो 30 त्याई सीधा 90 दिन। लेकिन सवाल पूछा कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर। तो पहले देखिए दोनों के मिला के क्षमता कितनी होगी, मिलाकर क्षमता, तो ए प्लस बी मिलाकर क्षमता कितनी होगी, 3 और 1 4। अब बताइए टोटल वर्क कैसे निकलेगा। टोटल वर्क बराबर क्या होता है, कुल काम बराबर क्षमता गुणे समय, क्षमता गुणे समय। तो क्षमता देखिए चाहे जिससे निकालिए, अगर ए की क्षमता 3 है, ध्यान दीजिए, अगर ए की क्षमता 3 है और समय लेता है 30 दिन, तो इसका मतलब दोनों गुणा कराइए, 30 त्याई कितना हो जाएगा, 90। ये आपका 90 निकलेगा, डायरेक्ट टोटल वर्क क्या निकलेगा, 90 काम। चाहे जहाँ से लेंगे आपको 90 निकलेगा। अगर बी से निकालना है आपको काम, तो बी की क्षमता कितनी है, 1, और कितने दिन में काम करता है, 90 दिन में, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 90, यानी टोटल वर्क आपका कितना आएगा, 90। अब देखना है कि दोनों लोग मिलकर कितना समय लेंगे काम को करने में। तो दोनों लोग कितना समय लेंगे काम को करने में साथ में। तो देखिए ए प्लस बी द्वारा लिया गया समय, समय बराबर क्या होता है बताइए, समय बराबर क्या होता है,
समय बराबर होता है काम बटे क्षमता। काम कितनी है 90, क्षमता कितनी है 4, भाग कर दिए 2 दूनी 4, 90 को भाग करेंगे 45, 45 को अगर मिश्रित भिन्न में लिखा जाएगा तो 22 सही 1/2 दिन, 22 सही 1/2 दिन, और 22 सही 1/2 दिन क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यही साथ में मिलकर काम करेंगे तो नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका 68 नंबर है। क्या कह रहा है, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है, वही काम करने के लिए बी को कितना समय लगेगा। सेम आपका जो 65 नंबर सवाल है उसी तरह लगेगा भी, लेकिन हम पूरा बताएंगे आपको। ए किसी काम को 12 दिन में करता, बी ए से 60% अधिक कुशल है, तो बी की क्षमता कितना दिया गया, ध्यान दीजिए भी आप लोग। बी की क्षमता ए से 60% अधिक कुशल है, कह रहा बी की क्षमता, अगर ए 100% काम करता है तो बी करेगा 160%, 60% अधिक। रेशियो निकालेंगे तो आएगा 20 पंचे 100, 20 अट्ठे 160। क्षमता का जो रेशियो रहेगा 5:8 आ जाएगा। तो क्षमता का अनुपात अगर आपको मिल गया तो समय का अनुपात तो निकल ही जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए, यानी रेशियो क्या बन जाएगा 8:5। इसके साथ में आप लगा दीजिए टी। अब ध्यान दीजिए काम को ए कितने समय में कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8t बराबर डायरेक्ट रखिए, 8t बराबर कितना हो जाएगा 12 दिन, 8t बराबर कितना हो जाएगा 12 दिन। 8t बराबर हो जाएगा 12 दिन। इसको सॉल्व करिए, टी का वैल्यू निकाल लीजिए, 4 दूनी 8 और 4 तें 12, तो टी बराबर कितना आ जाएगा 3/2 दिन। टी बराबर कितना आ गया भैया, टी बराबर आ गया है 3/2 दिन। अब टी का वैल्यू रखना कहाँ है, इसमें रखना आपको, इसमें, यहाँ इसमें रखना। तो यहाँ रखेंगे 5 × 3/2, यानी कितना आ जाएगा 15/2 दिन। अब 15/2 को अगर मिश्रित में लिखेंगे, मिश्रित भिन्न में, तो 7 सही 1/2 दिन, 7 सही 1/2 दिन, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा। ये आपका 7 सही 1/2 दिन क्या हो गया आंसर, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। और भी तरीका है, इसको डायरेक्ट क्या दिया है, जैसे मान लीजिए कि ए की क्षमता दिया है 5, पहले समझ लीजिए, ए की क्षमता दिया 5, काम को करता है कितने दिन में 12 दिन में, तो कितना काम करेगा डायरेक्ट वर्क, टोटल वर्क, दूसरा मेथड जो बता रहे हैं टोटल वर्क से, टोटल वर्क निकालना है आपको। तो टोटल वर्क कब निकलता है, जब क्षमता और समय मालूम रहेगा। क्षमता ए की मालूम है कितना 5, कितने दिन में करता है 12 दिन में, तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा 60। अब 60 काम को अगर 60 काम निकलेगा, दूसरा मेथड बता रहे हैं 60। इसके पहले वाले सवाल में हमने ये वाला मेथड बताया था, अब दूसरा का ये वाला आपको हो जाएगा, ठीक, नोट कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे हम देखें, अगर बी पूछे काम को कितने समय में करेगा, यहीं लग जाएगा, बी द्वारा लिया गया समय, बी द्वारा लिया गया समय, तो समय बराबर क्या होता है काम बटे क्षमता। काम कितना, काम कितना 60, क्षमता कितनी इसकी 8, भाग कर दिए 4 दूनी 8, 15 चौको 60, डाल देखिए 15/2 का मतलब क्या हो जाए 7 सही 1/2 दिन। ऊपर वाला आपका ये वाले टोटल वर्क से लग गया है, और नीचे आपका यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट करके टी का लग गया है। तो दोनों मेथड आपका सही है, ठीक, जो मर्जी उसको आप नोट कर लीजिए। चलिए नोट, चलिए भैया नेक्स्ट सवाल है 69, बहुत बेहतरीन सवाल है भैया, ठीक है। इसको आपको बढ़िया से अच्छे समझना है, थोड़ा टाइम लगेगा बताने में, लेकिन एकदम बेहतरीन बताएंगे आपको। नंबर 1 सवाल क्या कह रहा है, उसको स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा होगा, उसको पहले पढ़ लीजिए। क्या कह रहा है, ए तथा बी एक साथ एक कार्य 12 दिनों में कर सकते हैं, बी तथा सी वही कार्य 15 दिनों में कर पाते हैं। यदि ए की क्षमता बी की दोगुनी हो तो बी अकेले वही कार्य कितने दिनों में कर सकेगा। सवाल क्या करा, ए और बी काम को कितने दिनों में करते हैं, पहले लिखिए ए प्लस बी काम को कितने दिन में करते हैं, उसके बाद में बी प्लस सी काम को कितने दिन में करते हैं। सबसे पहले दिया क्या है, समय दिया है, समय दिया हो तो समय का आप अनुपात निकालिए। तो ए और बी काम को कितने दिन में करते हैं 12 दिन में, तो यहाँ लिखिएगा 12 दिन, 12 दिन। बी और सी मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं
15 दिन में। तो यहाँ डायरेक्ट निकालिए आप क्षमता का अनुपात, क्षमता का अनुपात निकालिए। तो 3 पचे 15 और 3 चौक 12, यानी क्षमता का अनुपात कितना आ जाएगा? क्षमता का अनुपात आ जाएगा 4:5। तो सॉरी, समय का अनुपात आ जाएगा 4:5। तो इसकी क्षमता का अनुपात हो जाएगा 5:4। और मिलाकर क्षमता कितनी हो जाएगी? मिलाकर क्षमता अगर पूछा जाए कितनी हो जाएगी, तो A + B + C, ये तो साथ में है, प्लस में B 2 बार है, ठीक। इनकी मिला के क्षमता कितनी है? 9। मिलाकर क्षमता कितनी है? 9। अब ध्यान दीजिए सवाल क्या कह रहा है भैया, बहुत बेहतरीन सवाल है। नंबर 1 का मेथड हम बता रहे, बाकी बुक में चाहे जैसा दिया उससे हमसे मतलब नहीं भैया, आपको तरीका सीखना बस। सवाल कह रहा है ए का जो क्षमता है सी से दोगुना है, तो यहाँ लिख लीजिए ए की क्षमता है सी से दोगुना। तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं सवाल में, इसी में आपको पुट करना है, यहीं पे इसी में पुट करना है ए की क्षमता। देखिए तो क्या हो जाएगा, ए की क्षमता सी की 2 गुनी। तो अगर इस तरह ध्यान दीजिए A + B + C, और यहाँ पे प्लस में क्या दिया है B, बराबर में कितना काम है? 9। अब ध्यान दीजिए जहाँ C है वहाँ 1 पुट करिए और जहाँ B को रहने दीजिए, क्योंकि B का पूछा है, 2 बार B है। और यहाँ पे A की क्षमता क्या है? C की 2 गुनी, यानी ये हो जाएगा कितना? 2। और यहाँ B और B मिला के कितना हो जाएगा? बराबर में 9 दिया है, B और B मिला के कितना हो जाएगा? 2B प्लस में 3 बराबर में 9। तो यहाँ से देखिए 2B बराबर कितना आ जाएगा? 3 इधर चला जाएगा 6। तो B की क्षमता कितनी आ जाएगी? 3 काम पर डे। B की क्षमता कितनी आ जाएगी? B की क्षमता देखिए ध्यान से भैया, B की क्षमता कितनी आ जाएगी? 3। अब हमें सब की क्षमता मालूम हो गई। A की क्षमता पूछे 2, C की क्षमता पूछे 1, B की क्षमता पूछे 3। तो पूछा है कि बताइए B अकेले काम को कितने समय में कर पाएगा। तो पहले देखो काम कितना है, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकलता है भैया बताइए? टोटल वर्क बराबर क्या होता है? काम बटे क्या होता है? क्षमता गुणे समय। तो यहाँ देखिए चाहे आप A और B से निकाल लीजिए काम, चाहे B C से निकालिए, जो आपको पसंद है वहीं से निकालिए। हम क्या प्रेफर कर रहे हैं भैया? A और B। तो A की क्षमता कितनी है? यहाँ देखिए A की क्षमता 2 है, A की क्षमता कितनी है? 2। B की क्षमता कितना निकाले अभी जस्ट? 3। तो इसका मतलब दोनों की मिला के क्षमता कितनी है? 5। और ये कितने दिन में काम करता था? 12। तो 12 पंचे 60, 12 पंचे कितना हो जाएगा? 60। यहाँ लिख देते हैं 12 × 5, यानी कितना आ जाएगा? 60 काम। अब ध्यान दीजिए अगर हमने A और B से निकाला है तो आप B और C से निकाल सकते हैं। B और C से कैसे? B की क्षमता कितनी है? 3, C की क्षमता 1, तो 3 हो जाएगा, ये 2 और सॉरी 3 और 1 4 और 15 चौको सीधा 60 हो जाएगा। तो चाहे आप यहाँ से क्षमता सामने काम निकाल लीजिए और चाहे यहाँ से टोटल वर्क निकाल लीजिए, ठीक। जब आपको टोटल वर्क मालूम हो जाएगा तो पूछा है B अकेले काम को कितने समय में करेगा। तो किसी का भी अगर समय पूछे, जैसे यहाँ B का पूछ रहा है, तो B का समय क्या हो जाएगा? समय बराबर आपको आना चाहिए, 3 पॉइंट याद रखना आपको। काम क्या होता है, क्षमता क्या होती है, समय। समय बराबर क्या होता है? काम बटे क्षमता। तो काम कितना है? 60, क्षमता कितनी? 3। तो 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 दिन। यानी कहा जाए काम B जो है काम को कितने समय में कर देगा, तो 20 दिन आपका हो जाएगा आंसर। 20 दिन क्या हो जाएगा? आंसर। एक बार फिर से हम रिपीट करते हुए, क्योंकि सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है, समझना है आपको। पहले देखिए कि A और B काम को मिलकर कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। B और C मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। तो सबसे पहले यहाँ रियल समय निकालना, रियल समय का अनुपात निकालना है। तो समय का अनुपात कितना आ जाएगा? 4:5। उसके बाद में क्षमता का अनुपात निकालिए। क्षमता का अनुपात पलट दिया जाता है। देखिए क्षमता समय का उल्टा होता है। अगर क्षमता कम है, सॉरी क्षमता ज़्यादा समय कम लगेगा। क्षमता देखिए 5 है, समय कम लग रहा है। यहाँ क्षमता 4 है, समय ज़्यादा लग रहा है। अब हमने लिखा भैया ध्यान दीजिए, इसको हम ये इस तरह भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए ये एक बार ये हो गया, दूसरा का जो बता रहा है डायरेक्ट हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। A + B कितनी बार है? देखो यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो डायरेक्ट लिख दीजिए 2B और प्लस में क्या है? C। हम इसको साथ भी लिख सकते हैं।
और तीनों लोग मिलकर साथ में, मतलब एक बार ए है, 2 बार बी है, 1 बार सी, मिलके काम को कितना काम करते हैं, 9 काम। देखिए यहाँ पे 5 और 4 9। फिर आगे जब सवाल पढ़ेंगे उसमें कह रहा है कि जो ए की क्षमता है वो सी की 2 गुनी। ए की क्षमता क्या है, सी की 2 गुनी। अगर सी की क्षमता यहाँ 1 मान लें तो एक बी की ए की कितनी हो जाएगी, 2। ठीक, अगर सी की क्षमता मान लें 1, ध्यान से देखिए अभी आप लोग, अगर सी की क्षमता हम मान लें 1 तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2, जो कि सवाल में कह रहा है। तो यहाँ अगर ए की क्षमता 2 है, सी की 1 है और मिला के कितना 9, तो 9 में से यहाँ देखिए इस तरह करना आपको, यहाँ थोड़ा मिटा के समझा देते हैं। तो इस तरह लिखना आपको है कि ए यानी कि 2 डायरेक्ट लिखेंगे, 2 प्लस में 2b और प्लस में 1 बराबर में 9। तो यहाँ 2 1 3, तो 2b बराबर कितना आ जाएगा, 9 में से 3 घट जाएगा, तो डाट कितना आ जाएगा, डाट कितना आ जाएगा, 2b बराबर कितना आ जाएगा 6। तो b बराबर कितना आ जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3। और ये 3 क्या है भैया, 3 काम पर डे, ये b की क्या है बताइए, b की है क्षमता। जब b की क्षमता मालूम है और काम को कराना है पूरा b द्वारा, तो पहले काम तो पता करो यार, काम कैसे निकलेगा। तो जब सबकी क्षमता पता है और समय भी दिया है तो काम बराबर होता है कि यहाँ से टोटल वर्क क्षमता गुणे समय। देखिए क्षमता कितना 5, समय कितना 12, तो काम कितना 12 पंचे 60। अब पूछा कि बताओ 60 काम को बी अकेले कितने समय में उड़ा देगा। तो बी द्वारा लिया गया समय क्या होगा, 60 बटे में क्षमता कितनी है बी की 3, 60 बटे में 3 भाग कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 20। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए भैया 70 क्वेश्चन देखिए, 70 नंबर पे क्या करा, ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है और सी ए तथा बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है। तदनुसार यदि सी अकेला एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है तो ए बी तथा सी तीनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपके सवाल दिखाई दे रहा भैया, उसको पढ़िए पहले सवाल, बेहतरीन सवाल है आपका। ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है, इस टाइप का सवाल मैं एक बार करा चुका हूँ, लेकिन फिर दूसरी बार मिला है तो कराएंगे पूरा सवाल। ए बी और सी, ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है, तो सबसे पहले हमने कहा जो सवाल में दिया हो, क्षमता अगर दिया है तो क्षमता लिखे, समय दिया है तो समय लिखे। क्षमता ए की क्षमता बी की तुलना में आधी है, अगर ये 4 काम करता है तो इसको 2 मानिए। आप ऐसा नहीं कि हम 4 माने, तो आप कोई भी संख्या लीजिए बस आधा मानिए। अगर इसको 2 लेंगे तो इसको 1 माना जाएगा, अगर 1 लेंगे तो ये आधा हो जाएगा, 6 लेंगे तो ये 3 माना जाएगा। ऐसा डाटा लेना है जिसका हम कैलकुलेशन इजी तरीके से कर लें। फिर सवाल कह रहा है सी जो है जितना काम करता है वो ए बी का आधा करता है, तो बताओ ए और बी मिलकर कितना काम करेंगे, 4 और 2 6, 6 का आधा कितना हो जाएगा 3। तो ये डाट निकल गई क्षमता, ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 4, सी की क्षमता 3। क्लियर है भैया। अब यहाँ सवाल दिया है, सवाल क्या दिया है कि बी काम को कितने समय में कर दिया है कि 12 दिन में करता है बी, समय डायरेक्ट समय दे दिया है। सी काम को कितने समय में करता है, 12 दिन, यहाँ लिख लीजिए 12 दिन। सी जो है काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में। सॉरी 12 ने 20 दिन लिखा भैया, 20 दिन, 20 दिन। सी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन अकेले। तो बताइए टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टोटल वर्क कुल काम, टोटल वर्क निकालिए, कुल काम, कुल काम। शॉर्टकट में इसको लिखेंगे TW, टोटल वर्क। हमने बताया है कहीं पर भी अगर काम निकालने की बात आए तो आप देखो क्षमता समय किसका किसका दिया गया, सी की क्षमता कितनी 3, समय कितना दिया 20, तो क्षमता कितनी हो जाएगी, डाट इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 गुणे 20, यानी 20 त्याई कितना आ जाएगा 60 काम, यानी कहा जाए टोटल काम कितना है, तो 60 काम है भैया। अब कह रहा बताइए अगर सभी लोग मिलकर काम करें तो कितना समय लेंगे। तो सभी लोग मिलकर पूछा है तो मिलकर करने मिलकर मतलब ए बी और सी, सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो ए बी सी द्वारा मिलकर करने में, काम को करने में लिया गया समय, समय बराबर क्या होगा, समय बराबर हो जाएगा आपका काम बटे में क्षमता।
तो 60 को क्षमता कितनी है मिला के, 4 और 3 7 2 9, 9 से भाग कर दीजिए, 3 त्रिक 9, और ये कटेगा 3 से कटेगा तो 20 बार। अब 20/3 को आप मिश्रित भिन्न में लिखिएगा 20/3 को, तो 6 सही 2/3 दिन, 6 सही 2/3 दिन क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, 6 सही 2/3 दिन। ठीक है भैया, सवाल को यहीं पे रोकते हैं भैया। आपको करना क्या यार, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप लोग क्या करिए, वीडियो अगर नहीं भी देखना पसंद करते हो सिर्फ ऑन करके आधे घंटे तक रख दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं भी देखने के लिए। लेकिन आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए भैया, क्योंकि देखिए आपको पढ़ना ज़रूर है, हमसे नहीं पढ़ेंगे किसी और से पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है ना, तो कम से कम यार सपोर्ट करिए आप लोग ना, बिना सपोर्ट के काम नहीं चलता भैया। ठीक है ना, हम कहते हैं कि 10 लोग वीडियो देखिए, लेकिन पूरा वीडियो देखिए। पूरा देखने से क्या होगा भैया, कम से कम पता तो रहेगा कि क्या कैसे तुलना तो कर सकते हैं कि हाँ कौन सा टीचर बढ़िया पढ़ाता है, कौन सा खराब पढ़ाता है। ठीक है, हम कहते हैं 10 लोग देखिए भैया, लेकिन पूरी वीडियो देखिए, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है भैया। ठीक है, यहीं पे वीडियो को समाप्त करते भैया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। ठीक, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक, चलिए थैंक यू भैया।